हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे सामान्य अध्ययन जीके जीएस में पंचायती राज पार्ट 1। यदि आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग पंचायती राज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्ज़ाम में। झारखंड लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम के अलावा ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि पता है कि पेपर 3 का एग्ज़ाम जो है सबसे पहले होने वाला है, और ऐसे में आपको तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से शुरू कर देना चाहिए अपने पेपर के अलावा जनरल पार्ट को भी। इसलिए हम जनरल पार्ट को लगातार हम लोग कंप्लीट करेंगे विथ सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू लगाते हैं। रेडी रहिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आंसर यदि आप लोग को मालूम है तो आंसर कमेंट में दीजिएगा। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 45 तक कंप्लीट किया था। अब हम लोग 46 से देखने वाले। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थानों को कितने स्तर पर करने की सुझाव दिया गया है। ठीक है, 2, 1, 3 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 47 का देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है। ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, पंचायती समिति को या जिला परिषद को। तो इसका आंसर हो जाएगा जिला पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 में कि पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तरीय प्रणाली कौन कौन सा है। ऑप्शन है आपका 4। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, पहले आता है आपका ग्राम पंचायत, उसके बाद होता है पंचायत समिति, उसके बाद होता है जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्थान है। ठीक है, पहला ऑप्शन में ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति और सहकारी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 50 में कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती संस्थान नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा पंचायती संस्थान नहीं है। और अभी हम बात किए कि ग्राम पंचायत क्या है, पंचायती समिति है, जिला परिषद क्या है, पंचायती समिति है। ठीक है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, ये सब क्या है, पंचायती राज संस्थान है। ठीक है, बट नगर परिषद जो है पंचायती समिति नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला देखिए 51, पंचायती राज संस्थान के संगठन के 2 स्तरीय होने का सुझाव दिया था। किसने 2 स्तरीय होने का सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, राज मंत्रा समिति या सहकारी आयोग रिपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, ठीक है, का यदि गठन देखा जाए तो इसका समिति बना था 1977 में। कब बना था? 1977 में। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, अगला देखिए 52 नंबर देखिए, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? पहला है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है सादिर अली समिति और इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति क्या था कि पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव समिति दिया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। जबकि बलवंत राय मेहता समिति की बात की जाए तो सबसे पहले ये बना था 1957 में। कब बना था? ये समिति गठन हुआ था 1957 में। ठीक है, बाकी कई तरह से पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समिति थे, जैसे बलवंत राय समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, PB के रॉय समिति 1985, LM सिद्धि समिति 1886, 64वां संविधान संशोधन 1989 और 73वां संविधान संशोधन 1993 में अलग अलग गठित किया गया था। अगला देखिए 53 में 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थान के कार्य प्रणाली और ढांचे का सुधार लाने के लिए उद्देश्य से किस समिति की नियुक्ति किया था? तो हमने बताया था कि 1977 में कौन सा समिति बना था? अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी
आंसर गलत होगा, ठीक है, ऑप्शन गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 कि देश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, ठीक है। कृष्णाचारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी में है GD सेठी समिति और ऑप्शन नंबर डी में है NG रंगा समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णाचारी समिति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बलवंत राय मेहता समिति, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में ही ये समिति जब बना था, तो देश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ इस समिति की रिपोर्ट का आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला जो है 55 में बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 1956 में। क्या 1956 में लागू हुआ था? नहीं, इसको हटा दीजिए। 1958 में, 1959 और 1961। ऐसे में हमने क्या बोला था कि बलवंत राय समिति जो बना था वो 1957 में बना था। ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, तो आंसर मारिएगा 1958, ठीक है। चलिए अगला जो है 56 में कि अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अगला देखिए 57 में अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? किन 2 स्तरों की बात की है? तो इन्होंने बात की है मंडलीय पंचायत और जिला परिषद के बारे में बात की है अशोक मेहता समिति। और इसका गठन बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा 1977, ठीक है, 1977, क्लियर है। और इन्होंने बात किया था 2 स्तरीय बात किया था, पहला तो मंडलीय पंचायत के बारे में और दूसरा जिला परिषद के बारे में। अगला देखिए 58 में अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो आंसर आप मारिएगा पंचायत राज समिति से, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कलमों अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन कौन सा समिति आया था? तो आंसर आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आया था बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। क्या आया था? सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आया था, और ये समिति आया था कब? 1957 में। कार्यकाल इसका 1957-58 था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर तीनों में है, चारों में ऑप्शन नंबर बी है ना, इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद आया था आपका कौन सा समिति? अशोक मेहता समिति। ये कब आया था? 1977 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा समिति आया था? तब बोलिएगा सर GBK रॉय समिति आया था, GBK रॉय समिति आया था, ठीक है, 1985 के आसपास में। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो इसमें भी ए है, इसमें नहीं है। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, हालांकि ऑप्शन ही यहाँ पर जो है 2 मैच कर रहा है कि ए और डी दोनों ही जो है इक्विवेलेंट कर दिया है। तो ऐसे में इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो हमेशा 1 नंबर को ही मानना है, ठीक है, क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है, ठीक है, कर्मानुसार व्यवस्थित करने से। क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति पहला में, दूसरा अशोक मेहता समिति आया था, तीसरा में आया था JBK रॉय समिति, और थर्ड में जो आया था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जो था 1985 में 86 में आया था, ये आया था आपको 1985 में, ठीक है। और ये जो LM सिंघवी समिति जो है वो 1986 में आया था। इसका मतलब कर्म अनुसार देखा जाए तो 2, 4, 1, 3 होगा आंसर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में भी वही चीज़ है। तो ऐसे में आप पहले ही ऑप्शन को टिक लगाइएगा, तो आपको बेनिफिट फॉर ऑल सभी को मिलेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कर्म अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि 1977 में पंचायत राज व्यवस्था समीक्षा के गठन समितियों की अध्यक्षता किसने किया था? 1977 में किसने किया था? तो 1977 में जो किया था वो अशोक मेहता ने किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। 61 देखिए, पंचायती राज संस्थान के निम्न स्तर पर कौन सा है? निम्न स्तर कौन सा होता है? तो आप समझ सकते हैं कि ग्राम सभा और पंचायत जो होता है निम्न स्तर होता है, उसके बाद होता है पंचायत समिति, उसके बाद होता है जिला परिषद, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, क्रम अनुसार यदि पूछा जाए, ठीक है, असाइडिंग ऑर्डर में पूछा जाए आरोही क्रम में, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत आएगा, ग्राम सभा आएगा, पहले क्या आएगा? ग्राम सभा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? पंचायत समिति, उसके बाद क्या आएगा? जिला परिषद, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए 62 में पंचायती राज संस्थान के उच्चतम स्तर कौन सा है? सबसे ऊंचा पोस्ट जो होता है वो होता है आपका जिला परिषद, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पंचायत राज की आधारशिला क्या है? आधारशिला क्या होता है? ये ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका आधारशिला है ग्राम
सभा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं कि पंचायती समिति का कुल निष्पादन होता है तो खंड विकास पदाधिकारी द्वारा। ठीक है। अगला जो है 65 में जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो उच्च स्तरीय पद होता है जिला परिषद, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना। ठीक है। अगला 66 में पंचायती राज की मुख्य उपलब्धियाँ क्या है, इसका मुख्य उपलब्धियाँ बताना है 66 का, तो ये होगा राजनीतिक चेतना का विकास, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो है 67 में कि पंचायती राज का प्रधान समस्या क्या है, सबसे प्रधान समस्या किसको बोलते हैं, तो दलगत राजनीति का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। स्थानीय जो संसद होते हैं और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, तो आप मानिएगा जिला परिषद के। ठीक है। अगला, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, कौन निर्भर करता है, तो राज्य सरकार। राज्य सरकार ही ग्राम पंचायत का निर्माण करता है और इसका कार्यकाल यदि आपसे पूछा जाए, कार्यकाल तो 5 साल तक रहता है, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा। अगला 70, खंड स्तरीय ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है। ब्लॉक लेवल की जो पंचायती समिति एक प्रकार क्या है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। ठीक है। अगला 71 में सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, तो आप बोलिएगा कि ये पदेन सदस्य भी होते हैं पंचायत समिति में, सहयोग सदस्य भी होते हैं और संयोजकता संयुक्त भी होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ एबव। अब देखिए 72 में जो है उसको आपको वरीयता का अनुसार, सही वरीयता के अनुसार क्या करना है, मिलान करना है या कोडिंग भाषा को इसको सजावट करना है, जिसको हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है। असाइडिंग ऑर्डर में। ठीक है। आरोही क्रम में तो सबसे पहले आता है आरोही क्रम बता है 1 2 3 4 5 और डिसाइडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम जिसे 4 3 2 1 इस प्रकार से। ठीक है। तो सही वरीयता क्रम के अनुसार यानी असाइडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले आता है ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर नहीं है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, यहाँ पर दोनों में ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। उसके बाद ग्राम सभा के बाद आता है पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर 2 नहीं है, इसको हटाइए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ज़्यादा समय नहीं देना है, इस प्रकार से कट कर देना है। ठीक है। अब वहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट रहेगा, ऐसे स्क्रीन पर रहेगा तो उसमें कट नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो आपको पेज दिया जाएगा, पेपर 3 में आपका एक रॉ पेज दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। रॉ पेज में आपको 72 लिख देना है, 1 2 3 4 लिखना है, इस पर कटिंग कर देना है, उसके बाद जो आएगा उसके बाद टिक लगा देना है वहाँ पर। ठीक है। तो देखिए ग्राम पंचायत सबसे पहले आएगा ग्राम सभा, उसके बाद आएगा पंचायत समिति, उसके बाद आएगा जिला परिषद, ये उच्च स्तरीय पद होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 करेक्ट होगा, डी नंबर। अगला देखिए 73 में। ठीक है। पंचायती राज विषय क्या है, पंचायती राज विषय क्या है, तो राज्य सूची में एक विषय है, पंचायती राज सूची में एक विषय है। क्लियर है। अब पूछा कि भारतीय संविधान में पंचायती राज का किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो पंचायती राज का जो भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है वो भाग 9 में उल्लेख किया गया है। भाग 9 में, जब संविधान के भाग 9 में देखिएगा ना, तो पंचायती राज का जो है उल्लेख किया गया है। और यदि आपसे आर्टिकल पूछा जाए कितने आर्टिकल्स में वर्णित किया गया, आर्टिकल्स में तो होता है अनुच्छेद, तो ये हो गया 243 का क से लेकर 9 तक। ठीक है। इसमें उल्लेख किया गया है। क्लियर है। इसको याद रखें, 243 या 243 के क से लेकर 9 तक भारतीय संविधान में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है और संविधान के भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर है। अगला देखिए 74 में पंचायती के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, कर मतलब समझ लीजिए टैक्स। ठीक है। पंचायतों के द्वारा कौन सा टैक्स वसूला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय मेलों पर कर। ठीक है। स्थानीय मेल जो करता है उसे टैक्स लगता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो है 75 में कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित होना चाहिए। ठीक है। फीमेल के लिए जो होगा वो 1/3 सीट जो होगा, यानी 3 सीट में 1 सीट महिला के लिए होना चाहिए। ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 73।
ठीक है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया है। 73वां संविधान संशोधन यार ये कब हुआ था? 1992 से लेकर 1993, इसके बीच में जो हुआ था 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें कहा था कि 1/3 जो सीट होगा वो महिला के लिए रिजर्व रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 76 में, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार की प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक करता है, ग्राम मुखिया करता है, सरपंच या पंचायत समिति? तो हो जाएगा पंचायत सेवक। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार की प्रतिनिधित्व करता है, पंचायत सेवक का काम है। ठीक है, अब देखिए 77 में, पंचायती राज को आपको बताना है डॉट डॉट में के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। किसको संगठित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देश तत्वों को, राज्य के नीति निर्देश तत्वों को, है ना, पंचायती राज के राजनीति के नीति निर्देश सिद्धांत के तत्व के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। और नीति निर्देश तत्व जो है वो आपका संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग जो है 4 में है, नीति निर्देश तत्व भाग 4 में है। और आर्टिकल्स देखा जाए यानी अनुच्छेद देखा जाए तो 36 से लेकर 51 तक इसमें आपको वर्णित किया गया नीति निर्देश सिद्धांत। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 78 में कि निम्नलिखित में कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है? प्रत्यक्ष मतलब समझ रहे, डायरेक्ट। कौन करेगा? जनता करेगा। ठीक है, अब इस कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ठीक है, पहला तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्रधान। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? सरपंच। प्रधान मतलब समझ रहे, जो हेड रहेगा, जिसको हम लोग मुखिया बोलते हैं। ठीक है, उसको चुनाव करता है आम जनता द्वारा। फिर सरपंच का, और एक होता है सरपंच। ठीक है, सरपंच संच इस प्रकार क्षेत्र मुखिया करता है चुनाव, आम जनता द्वारा नहीं होता है। ठीक है, और जिला परिषद जो जिला पंचायती अध्यक्ष होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष जो माना जाता है उसका उसी जो चुनाव जो जीतता है, जैसे मुखिया कई तरह से मुखिया अलग अलग पंचायत में जीतता है, उसमें हर एक मुखिया हर एक पंचायत में रहता है। उसके साथ साथ हर एक पंचायत में आपका पंचायत समिति होगा, फिर वार्ड होगा, उसका सदस्य होगा, ग्राम सभा, इस प्रकार से होता रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें से ही जिला पंचायत का कुछ हेड, कुछ को प्रधान, कुछ को प्रमुख, कुछ को पंचायत अध्यक्ष, इस प्रकार से चुना जाता है उसके अंतर्गत। ये जो है आपका जनता चुनाव नहीं करता है, बल्कि उसी का जो मेंबर होते हैं तो उसी में से जो है चुनाव होता है। बाकी जनता द्वारा यदि आपसे पूछा जाए तो होगा प्रधान, जिसको हम लोग मुखिया बोलते हैं, दूसरा होगा सरपंच, और एक वो पंच होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 79 में, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए, ठीक है, पंचायत चुनाव के लिए मतलब समझ रहे हैं, यदि आप पंचायत चुनाव के कोई भी सदस्य के रूप में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो मुखिया के रूप में आप लड़ना चाहते हैं, सरपंच के रूप में लड़ना चाहते हैं, या वार्ड के रूप में लड़ना चाहते हैं, तो कम से कम पंचायत चुनाव के लिए आपके न्यूनतम उम्र सीमा जो होना चाहिए कम से कम 21 साल होना चाहिए, तभी आप जो है पार्टिसिपेट हो सकते हैं। ठीक है, पंचायती लेवल के चुनाव में उम्मीदवारों के रूप में। ठीक है, तो कितना साल होना चाहिए? कम से कम 21 साल होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं है। आपको बताना है पंचायती राज के क्षेत्र में एक कार्यकारी नहीं है, उसका कार्य क्षेत्र नहीं है। तो देखिए ग्राम सड़क तो है पंचायत समिति के अंदर, पंचायती राज के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जिला स्तरीय जो रहते हैं राज्य के अंतर्गत जो चुनाव होता है, एक तो मुखिया और सरपंच, पंच, और एक हो गया आपका ग्राम सभा, और आपका हो गया जिला परिषद। तो पंचायती राज के क्षेत्र में ग्राम सड़क तो आता ही है, ग्राम उद्योग भी आता है, कृषि उत्पादन भी होता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा जो होता है इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला जो है 81 में कि पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय स्रोत क्या है? पंचायती राज संस्थान जो होता है उसका अधिकतम आय स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है 82 में कि पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का जो गठन होता है वो आपका प्रखंड स्तर पर होता है, प्रत्येक प्रखंड में, ना कि ग्राम सभा में, ना अनुमंडल द्वारा, ना जिला स्तर द्वारा। तो याद रखिएगा पंचायत समिति का जो गठन होगा वो प्रखंड स्तर पर होगा। ठीक है, अगला जो है 83 का कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे हम क्या कहते हैं?
पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन जो मैनेजमेंट करता है एक सरकारी अधिकारी करता है, यानी ऑफिसर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक लेवल ऑफिसर। ठीक है। अगला जो है 84 में कि पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्रथम भाग क्या होता है, तो होता है ये ग्राम पंचायत। ठीक है। अगला देखिए 85 में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी। राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो किस जिला से हुई थी, तो नागौर जिला से, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, 1953, नहीं हटा दीजिए, 1954 हटा दीजिए, 1955 हटा दीजिए, 1957, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। बलवंत राय समिति का गठन हुआ था 1957 में। उसके बाद हुआ था अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में। ठीक है। उसके बाद किसका गठन हुआ था, तो बोलिएगा सर पी.बी. रॉय समिति के 1985 में। उसके बाद कौन सा समिति गठन हुआ था, एल.एम. सिद्धवी समिति के 1986 में। उसके बाद आपका अलग अलग संविधान संशोधन होते ही कहलाते। अगला देखिए 87 में कहा था किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था। आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में कब लागू किया गया था, 1959 ईस्वी में लागू किया था सबसे पहले। और कौन सा जिला में, नागौर जिला में। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थान अपने निधित्व करता है, अपनी निधि हेतु निर्भर करता है संपत्ति कर द्वारा, सरकारी अनुदान द्वारा, स्थानीय कर द्वारा या विशेष कर द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान द्वारा। ठीक है। 89 में देखिए ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेला और बाजार कर। मेला और बाजार कर द्वारा ग्राम पंचायत की आय का जो है प्रमुख स्रोत माना जाता है मेला और बाजार कर। 90 क्वेश्चन है कि एक विकास प्रखंड पर या विकास खंड पर पंचायत समिति होता है। एक विकास खंड पर जो होता है पंचायत समिति क्या होता है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो है 91 में यदि पंचायत भंग होता है या होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन करना होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 6 माह के अंतर्गत। कहने का अर्थ होता है कि पंचायत समिति में यदि मुखिया हो या सरपंच हो किसी प्रकार से वो देहांत हो जाता है तो उसको कम से कम 6 माह के अंतर्गत उसे पुनः चुनाव कर लेना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है 92 में निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहले नगर निगम जो है चेन्नई में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और सबसे पहले पंचायती राज चुनाव हुआ था राजस्थान में, कब हुआ था, 1959 में। कहाँ हुआ था, नागौर जिला में। और भारत में पहला नगर निगम तो चेन्नई में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 93 भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था। ठीक है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1969 नागौर जिला में। और नागौर जिला ये है। ठीक है। और नागौर जिला कहाँ पर है, राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है। नागौर जिला कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है। इसको याद रखिएगा, नागौर जिला है राजस्थान में। और सबसे पहले पंचायती प्रणाली शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले में, 2 अक्टूबर 1969, याद रखिएगा। अगला देखिए 94 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। 1957 में किया था, तो अशोक मेहता समिति किया था, कब, 1977 में। सतवीड़ा समिति बाद में बना था। बलवंत राय समिति 1957 में बना था, कब बना था, 1957 में। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला देखिए 95 में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रायः क्या है, एक शहरी प्रशासन है, पंचायती राज का है, समन्वय व्यवस्था है, उदारीकरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज का है। देखिए पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है, तो आप बोलिएगा पंचायती राज प्रणाली जो है वो कहाँ नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में तो है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में, तो आप बोलिएगा सर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर नहीं है, बाकी राजस्थान में है। ठीक है। उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, याद रखिएगा। बाकी उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अगला देखिए
97 अनुसूचित जाति जिसको हम बोलते हैं एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। किसमें प्रदान किया गया है? उपयुक्त सभी संस्थान द्वारा, केवल पंचायती नहीं, केवल समिति द्वारा नहीं, जिला परिषद यानी पंचायत हो, जिला परिषद, समिति सभी द्वारा। अगला जो है 98 में पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का गठन होता है, ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है। अगला जो है 99 का भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आप आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, या भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहते हैं। और ये लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प था कि स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। ठीक है, इन्होंने ही दिया था। क्लियर है? तो इसी प्रकार से हमने देखा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने देखा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर आप पंचायती राज से क्वेश्चंस को जरूर देखिए। इसी प्रकार से जो भी आपका सिलेबस में है इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको हम लोग कवर करते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, बाकी अपडेट आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।